फिर क्या किया, अपनी अपनी मटकियां शीके बनाई और शीके बना करके उन शीकों में लटका दी और कहा दारी को अब कल आने दो। अब भगवान कन्हैया जब कल हुआ फिर से ग्वाल वालों को एकत्र किया और एकत्र करके चले हैं शीला भाभी के घर। कहा चलो यही तो सीधी है, ये कुछ नहीं कहेगी। और जैसे ही पहुंचे तो जाकर के क्या देखा कि मटकियां एक भी जमीन पर नहीं पाई। देखा क्या सारी मटकियां लाइन लाइन ऊपर लटक रही हैं। मनसुखा कहने लोगो भैया अब कैसे चोरी करो, अब चोरी कैसे करोगे? ग्वालिनिया तो इतनी चतुर निकल गई, हम तो आई चोरी करने, ये मटकियां ही ऊपर लटका गई, अब करोगे क्या? अब तो ग्वाल वाल विचार कर रहे, करे तो करे क्या? ग्वालिनिया वास्तविक चतुर निकल गई, हम सब इतने ठोरे छोटे छोटे। जब भगवान कन्हैया ने माखन चोरी की थी तो उनकी अवस्था 5 वर्ष की थी। अब 5 वर्ष बालक छोटो से हो गए तो कहा इतने ऊपर पहुंच जावे। भगवान कन्हैया ने कहा लाला चाहे तो इधर से उलो चाहे इधर से उलो, लेकिन ये माखन मिलने वाला नहीं है, हम करें तो करें क्या? बताया जाता है भगवान कन्हैया कहने लगे चोरी तो अब भी हो सकती है, अगर दादा तू चाहे तो। मनसुखा हंसने लगा दारी के, हम चाहे तो, अरे हम तो से थोड़े ही तो बड़े हैं, इतने बड़े थोड़ी जो मटकी तक पहुंच जाए। अरे हम चाहे जब तेरे साथ चले आए तो हम तो चोरी करने आए, और हम चाहे कैसे? बोले दादा चाहो तो ऐसे करने घोड़ा बन जाओ, और जैसे ही कहीं घोड़ा बन जाओ मनसुखा 2 फुट ऊंचो उलगो, अच्छा अब हमारी जय औकात रह गई, हम घोड़ा बने तो हमारे ऊपर चढ़ के खाओ, और हम ललचियात रहे नीचे। बोली नहीं तेरी किस्म, जब हम मटकी से पहुंचे तो पहला निवाला ऊपर का माखन जो ऊपर का होता है वो अच्छा होता है, वो हम तुझे खिलाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हम तुझे खिला देंगे, तेरी कसम तू लच जा। को झुकाई मोहनी रे मुझाई, फूल की चढ़ गए ऊपर गाना मटकी से पहुंचे जाए। भगवान कन्हैया ने सकल को झुकाया, नीचे मनसुखा था के ऊपर बास छोटो था के ऊपर बास छोटो, और नसैनी सी बना ली। जब नसैनी सी बना ली तो मटकी तक पहुंच गए। मनसुखा ने कही भैया पहुंचो कि नहीं? कन्हैया ने कही थोड़े और ऊपर, थोड़े और ऊपर। भैया पहुंचो, नहीं भैया थोड़ी और ऊपर। और कहते कहते माखन खाने लगी निकाल कर, तब तक उधर से ग्वालिनी आ गई और मटकी रखी है, मटकी रखी ग्वालिनी आ गई। और जैसे ही मनसुखा ने देखो कई दारी के तू अकेलो खाएगो, अब तो मजा चखाएगा। और ग्वालिनी को आते हुए देखा, मनसुखा फुर से नीचे निकलो और भागो। और मनसुखा जैसे ही भागो तो सभी गिर पड़े कदर पदर, और जब गिरे तो कहा देखो भगवान कन्हैया कटैल की तरह मटकी पे लटक गए। जब मटकी पर लटके कटैल की तरह हिलने झुलने, मनसुखा ने जीभ दिखाई दूर खड़ो, कई लाला बहुत खाता, ऊपर का चपेट कौन खाएगा है। और ग्वालिनी ने मटकी उतार की रखी, और जैसे ही भगवान कन्हैया को जकड़ो तो जकड़ के दुई तो गाल में लगाए गए, और लगाए के मैया यशोदा के पास ले चली कि पकड़ी गए जब एक दिन घर में माखनी चोर, जोरा चोरी की बहू पर न चला कछु जोर। बहुत प्रयास किया कि हम छूट जाएं, लेकिन छूटे नहीं तो लाचार हो गए। और क्या बोले कि सुन ले गोकुल की गुजरिया,
क्या तुझे मेरी मैया मारे तो मुझे अच्छा लगेगा? और कर इधर घुरा दो पास को। तो इधर से लोग निकले ना बाबा, उधर से निकल जाएंगे। और इधर क्या देखा, जैसे ही ले चले हैं तो बताया जाता है, कहने लगे ऐसा कर गुजर, तूने दो तो मार लिए, दो चपेट लगा दिए, दो और लगा ले, लेकिन मुझे मेरी मैया के पास मत ले जा। हैं? बता, तूने भी मारा और वो मैया भी मारे तो मुझे तुझे अच्छा लगेगा क्या? तू मुझे पिटवाएगी? ग्वालिनी बोले, दारी को मीठी मीठी बात तो मैं ना आऊंगी, तेरी मैया की इतनी लंबी नाक है, वो नाक नीची करनी मुझे। कहती मेरा लाला जाता ही नहीं, मेरा लाला नहीं जाता, आज देखेंगे जाता है कि नहीं जाता है? आज तेरी मैया को देखेंगे। और ले चली है, जब ले चली भगवान कन्हैया ने कही अब तो बड़ा गजब की बात है? क्या करे भगवान कन्हैया, आज सोच के चले जा रहे, थोड़ी दूरी पर पहुंचे थे तब तक उसी ग्वालिनी का लड़का जा रहा है और भगवान कन्हैया ने इशारा से बुला लिया, इशारा किया और इशारा से बुलाया। पहले की जो गोपियां थी वो इतना चेहरा ढकती थी कि दाएं बाएं आगे का कुछ दिखाई नहीं देता था, और अब तो सिर पे पल्लू नहीं होता है? अब मॉडर्न जमाना आ गया, अगर तो मुंह झाके ले तो कहती हम का खाने को तरह सो झाके लगे। तो गोपी इतना मुंह लंबा ढाके उसे दिखाई नहीं दिया क्या कर रहा। कन्हैया ने बुलाया ऐसे इशारे में, और लला चलो आओ, और लला को लाओ। भगवान ने माया की, माया कर अपनी बाएं को निकाला और लला की बाह को थमा दिया, लेकिन ग्वालिनी को पता नहीं चला। जब पता नहीं चला, धीरे धीरे मैया यशोदा के पास पहुंची, और जब मैया यशोदा के पास पहुंची तो दरवाजे पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी, अरे यशोदा यशोदा। मैया आई उधर से, कहा है दारी की रोज रोज आ जाती है, कहा है बता। कहने लगी देख ले, तू कहती सबूत के साथ आइए, देख तेरा लाला मेरे घर में चोरी करता हुआ पकड़ा गया, देख आज मैं पकड़ करके लाई हूँ। मैया ने कही अच्छा, कि यशोदा ने हंसी कर कहा ये मेरा लाला है। पहले मेरी बात सुन, कि यशोदा ने हंसी कर कहा आली घूंघट टाली, देख तनी तुम खोल कर है ये किसी का लाल। कहा पहले अपने मुंह को खोल, घूंघट हटा, और तब देखिए किसका लाल है। और जैसे ही उसने घूंघट हटाओ तो कहा देखो अपनो ही कलुआ अपने हाथ में पकड़ है, मारे नाक पे मोमबत्ती चल रही है। रो रो के बुरा हाल हो गया बेटे का। अब जब गोपिनी ने इतना देखा, विचार किया मैं तो कृष्ण को पकड़ा और ये मेरा ही बच्चा आ गया है, ये कैसे और कब हो गया। तो बड़ी दुखी हो गई, लाचार हो गई, और लाचार होकर के मैया यशोदा से बोली, मैया